जी गोरखपुर आप जाके देख लीजिए, हमारे बगल में ही है। पूरा जाके देख लीजिए, वहाँ जल भराव रहता है। कभी बारिश होती है जल भराव रहता है। वहाँ के सांसद है रवि किशन जी आपके। कैसे सांसद है वो? अरे वो देख लीजिए, सोशल मीडिया पे एकदम फेमस है वो डबल इंजन लेकर सबको गाड़ी पे बैठा कर ले जाकर फुटपाथ पे छोड़ देगा वो। खाद के लिए लाइन लगाते हैं तब भी खाद नहीं मिलती है। कुर्मी जब खुश होगा उसका अधिकार मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी। शिक्षा पे बात करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम गौतम आनंद है। इस वक्त मैं बस्ती जिले के हरैया विधानसभा में मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनावी माहौल को जानने निकला हूँ कि आखिर उत्तर प्रदेश की आवाम क्या कह रही है, नौजवान क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि नौजवानों के लिए जो पेपर लीक का मुद्दा है वो कितना बड़ा मुद्दा है। नौजवान अगर बाइक चलाता है तो उसमें एथेनॉल मिला दिया गया है, पेट्रोल एवरेज नहीं दे रही है, चीनी का दाम बढ़ गया है, बगल में अयोध्या है, राम मंदिर में चोरी हो गई है। तमाम वो सारे मुद्दे हैं, नौकरी, रोज़गार, सुरक्षा, इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ आप देखिए तस्वीरों में बहुत सारे नौजवान हैं, इनसे मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या ये कहते हैं, इनकी क्या राय है वो जानना ज़रूरी है। क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम विकास चौधरी है। विकास चौधरी जी। विकास भाई क्या कहेंगे, भाजपा की सरकार 9.5 साल में कैसी लगी योगी जी की? सर हम यही आपको बताना चाहेंगे, सरकार को देख के, माहौल को देख के हम नहीं, पूरी जनता त्राह है। महंगाई देख ही रहे हैं, नीट पेपर देख ही रहे हैं, बच्चों की शिक्षा को लेकर, आप राम मंदिर देख ही रहे हैं, चोरी के मुद्दे को लेकर। पर उसको सरकार को कुछ नहीं कहना है। सरकार अपना काम ही नहीं कर रही है, मीडिया पे ध्यान ही नहीं दे रही है। जो बच्चे कर रहे हैं, जंतर मंतर देख ही रहे हैं आप, आंदोलन प्रदर्शन, इतने मशक्कत के बाद लोगों ने इस्तीफा मिला है धर्मेंद्र प्रधान जी का। वो तभी देने के लिए तैयार नहीं थे, कह रहे थे अपने पद से नहीं इस्तीफा देंगे। बहुत कठिन से उन्होंने इस्तीफा दिया है। यूपी में क्या सोच रहे हैं आप लोग, चुनाव आने की बार तो सीधे अखिलेश भैया हैं हमारे समाजवादी पार्टी के। अखिलेश जी 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 प्रबल दावेदार हैं। क्या मतलब है, भाजपा में क्यों दिक्कत हो गई आपको? भाजपा को पूरी जनता देख रही है, महंगाई इतनी है, सारी चीज़ें हैं। हाँ, कुछ चीज़ कवर नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ का समाधान नहीं दे रहे हैं वो लोग। अगर आपके बगल में गोरखपुर है, योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो बस्ती का विकास तो होना चाहिए बढ़िया से। जी जी गोरखपुर आप जाके देख लीजिए, हमारे बगल में ही है। पूरा जाके देख लीजिए, वहाँ जल भराव रहता है। कभी बारिश होती है जल भराव रहता है। वहाँ के सांसद है रवि किशन जी आपके। कैसे सांसद है वो? अरे वो देख लीजिए, सोशल मीडिया पे एकदम फेमस है वो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है उनके बारे में हमको। जी आप क्या चाहते हैं? हम तो पूरा बदलाव चाहते हैं। बदलाव? जी। किस किस मुद्दे पर बदलाव चाहते हैं? हम शिक्षा के मुद्दे बदलाव चाहते हैं, महंगाई के मुद्दे बदलाव चाहते हैं, रोजगार के मुद्दे बदलाव चाहते हैं। और अभी सरकार आई है, अभी हिंदुत्व का नारा दे देगी, हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू खतरे में है। सब सुरक्षित है, आप देख लीजिए, आप मार्केट में चल ही रहे हैं, देख रहे हैं, हर विधानसभा रन कर रहे हैं, देख रहे हैं। भाजपा कहती है जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हिंदुस्तान है पूरा। हाँ, किसी भाजपा का नहीं है अकेला। हाँ, नाराज हैं आप? जी 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 पूरा। क्या नाम भाई आपका? राकेश वर्मा। राकेश, क्या सोच रहे हैं भाई आप? क्या सरकार कैसी लगी है भाजपा की? बहुत खराब लगी। हाँ, क्योंकि इतना सारा महंगाई कर दी है कि आम आदमी जो बेरोजगार है वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है इस सरकार में। क्या क्या महंगा कर दी सरकार? कोई भी चीज़ हुआ, जैसे हम लोग का यही जब पहले अखिलेश जी का सरकार था, ये पेट्रोल और डीजल 60 रुपया 50 रुपया इतने में मिलता था। फिलहाल अब तो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इतना महंगा हो गया है। हाँ, फिलहाल अब चीनी भी महंगा कर दिए। इसी को लेके हम लोग सोच रहे हैं कि ये सरकार को ही बदल दिया जाए। हाँ, नई सरकार चाहते हैं। तो बदलाव चाहते हैं आप भाई? बदलाव चाहते हैं पूरा। क्या नाम भैया? आप इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाइए कैमरे में। क्या नाम, शुभ नाम? मेरा नाम है विनोद कुमार वर्मा। विनोद कुमार वर्मा, क्या सोच रहे हैं वर्मा जी इस बार? हम यही सोच रहे हैं कि इस सरकार को, बीजेपी सरकार को यहाँ से हटाया जाए, जल्द से जल्द हटाया जाए। नहीं पूरा कर दिया है। महंगाई देखिए आप कितना चरम सीमा पे जा रहा है। और हम लोग 300 रुपया मजदूरी करके कमाने वाले आदमी अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं। बताइए इसमें क्या करेंगे हम लोग? सरकार तो तमाम दावे कर रही है ना, कह रही है कि डबल इंजन है हमारे पास, और उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई सरकार आज के पहले आई नहीं है। वो डबल इंजन लेकर सबको गाड़ी पे बैठा कर ले जाकर फुटपाथ पे छोड़ देगा वो। भीख मंगवाया गया अयोध्या में भिजवा के। अयोध्या में? हाँ, अयोध्या से याद आया, अयोध्या में चोरी हो गई है। चोरी हो गया है तो वहीं बैठाएगा भीख मांग के, फिर उसमें चंदा इकट्ठा करेगा। उसके बाद सबको जो फिर उस पैसा इकट्ठा करके फिर लेकर जाएगा चोरी करके। हाँ, तो भाजपा की कोई नीति आपको पसंद नहीं है? कोई नीति भी नहीं पसंद है। राशन 5 किलो वाला? 5 किलो राशन से किसी का पेट चलेगा? 5 किलो राशन क्या है, चींटी खा जाएंगे उतना राशन। क्या चाहिए आपको? हम लोग को जो है, हम लोग को जो गरीबी है
हम लोग अपने हाथों पैरों से करके कमा खा रहे हैं, सरकार से कोई मतलब नहीं। ये सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। अखिलेश के सरकार में हम लोग जो है एकदम सुरक्षित थे। अखिलेश सरकार में? हाँ, अखिलेश जी के सरकार में हम लोग एकदम सुरक्षित थे। पढ़ाई लिखाई बच्चों का हम लोग का नहीं रुका था। अभी आज के डेट में हम लोग के बच्चों का पढ़ाई लिखाई बंद हो चुका है। बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं आप? बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। कहाँ पढ़ाते हैं, सरकारी में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी पर क्या पढ़ाएंगे, मास्टर लोग आते ही नहीं है उसमें, है ही नहीं है। सरकारी स्कूल अभी 26 शहर बंद हो गए हैं। तो अभी और बंद कर देंगे ना। इनको तो देश बर्बाद करना है, बर्बाद करना है। इनको देश बर्बाद करना है भाई। लेकिन वो तो कहते हैं योगी जी मोदी हमारा परिवार नहीं है, आप ही लोग परिवार हैं। उनके परिवार नहीं है तो परिवार का हाल वो क्या जानेगा, आप बताइए। जिसके पास फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है, वो क्या बताएगा दूसरे को। अच्छा, अभी रक्षाबंधन आने वाला है। हाँ, रक्षाबंधन आने वाला है। बहन आएगी घर पे? बहन आएगी। हमारे पास जो 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये आटेगा उसको देंगे, जो हमारा कमाई है। ऐसे सरकार है, बेरोजगारी इतना है, कहाँ से पैसा आदमी देगा, कहाँ से कमाएगा बताइए। पहले कितना देते थे अखिलेश जी की सरकार में? अखिलेश जी के सरकार में 2000, 4000, 5000 जो जिसके पास होता था देता था भाई बहन को। हाँ। अब भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार में हम लोग के पास सब्जी खाने का पैसा नहीं है, तो बहन को कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे बताइए। चीनी महंगा हो गया है। चीनी महंगा हो गया। तो इस बार का जो रक्षाबंधन है वो चीनी खा के मनाएंगे कि नमक खा के? नमक खा लेंगे, क्या करेंगे भाई। इस सरकार में नमक ही खाना है हम लोग को, नमक ही खाना है। चीनी नसीब नहीं है? चीनी नसीब नहीं है, चीनी कहाँ मिलेगा। पैसा नहीं तो चीनी कहाँ से आएगा। बेरोजगारी है। बदलाव है। बदलाव इसको जल्दी से जल्दी हटाने का प्रयास हम लोग जल्दी करेंगे। जल्दी हटाने अगर का 1 महीने में चुनाव हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। भाजपा? हाँ, हट जाएगा। हट जाएगा। हाँ। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? राजेश चौधरी। क्या कहेंगे चौधरी साहब सरकार को लेकर के? सरकार तो भैया बहुत खराब है। हैं? हाँ, बदलाव है। बदलाव पूरी तरह से, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज़ पे। हैं? हाँ, क्या कर दिया ऐसे योगी जी, नाराज हो गए आप इतना लोग? आप अरे भैया क्या इसमें कुछ हो थोड़ा रहा है। ये तो लूट वाली सरकार है। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग लगातार लगे पड़े हैं विकास में, राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो लोग। हाँ, अपना विकास कर रहे हैं। हैं? हाँ, आप लोगों का कुछ नहीं हुआ? नहीं। क्या क्या दिक्कत आपको रोज की दिक्कतों में क्या क्या आपको दिक्कत करना पड़ता है? अरे भाई साहब, गाड़ी चलाते हैं तब वो इंजन खराब हो रहा है एथेनॉल की वजह से। अच्छा। महंगाई है ही है चरम पे। चीनी, खाद नहीं मिल रही है किसानों को। हम लोग किसान हैं, खाद के लिए लाइन लगाते हैं तब भी खाद नहीं मिलती है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, पढ़ते हैं। सरकारी में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में ही पढ़ते हैं। फीस कैसी है, महंगी है कि? बहुत महंगी है। बहुत महंगी है। हाँ जी, एक बच्चे का जो है फीस नॉर्मल स्कूल में, यहाँ प्राइवेट में 1000, 1500। अरे बाबा, कमाई कितनी है आपकी? कमाई क्या है सर, बस चल रहा है किसी तरह। सरकार वांट निकाल लिया नौकरियाँ या कुछ? नौकरी कहाँ, सब जगह तो पेपर लीक है। पेपर लीक है? यस। तो आप क्या बदलाव चाहते हैं इस बार? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। कौन फिर? अखिलेश। समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी। भाजपा कहती है कि उनके राज में गुंडा राज होता है। अरे गुंडा राज तो यहाँ है, जंगल राज इनके राज में है। किनके राज में? योगी बाबा के। जंगल राज है? जंगल राज है। तो वो तो कहते हैं कि ये राम राज्य है। राम राज कहाँ है, जंगल राज है भाई। जंगल राज है। जंगल राज क्या है। नाम है आपका? गोपाल वर्मा। वर्मा जी, क्या कहेंगे? क्या सोच रहा है एकदम आप लगातार, ये लोग कुर्मी समाज के आप लोग लग रहा है, कुर्मी बहुल गांव है ये जी। हाँ, कुर्मी क्या सोच रहा है इस बार? कुर्मी इस बार पूरे यूपी में सोच रहा कि अखिलेश जी का सरकार बने और भाजपा की विदाई तय है। अखिलेश जी की सरकार बनेगी। भाजपा की विदाई कर देगा? और क्या। भाजपा ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कुर्मी, यही महाराजगंज के 7 बार के सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं जी। तो भाजपा कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बना रही है, तब भी कुर्मी नाराज है जी। अरे वो स्टैचू है भाई। वो तो एक बीजेपी के मान लीजिए स्टैचू, मान लीजिए नहीं, मोहरा मान लीजिए उनको। उनको चाह रहे हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं तो कुर्मी यहाँ का खुश हो जाएगा। कुर्मी जब खुश होगा उसका अधिकार मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी। शिक्षा पे बात करेंगे तब तो होगा। कुर्मी को अधिकार नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है अधिकार? उनके बगल में हुई हत्या हो जाती है, उस पर कुछ बोलते नहीं है वो है। और प्रदेश अध्यक्ष बनने से क्या मतलब है उनको? अखिलेश जी की सरकार होती तो कम से कम कुछ होता उस पर।
और ये तो बन के केवल बैठे हुए हैं, मलाई मार रहे हैं। किसकी सरकार बेटर थी, अखिलेश जी की कि योगी जी की? अखिलेश जी की सरकार बेटर थी। तो क्यों चली गई फिर? देखिए सत्ता परिवर्तन, जैसे मान लीजिए सत्ता परिवर्तन एक तो होता रहता है। लोग जाने कि इससे बढ़िया आपकी योगी जी आएंगे तो बहुत कुछ करके जाएंगे, लेकिन 9.5 साल में योगी जी ने कुछ नहीं किया। क्या किया कि अपना वही ढोंगी और बाजा लेकर ही बजाते रहे सारंगी, और उसके बाद में कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, किसान का बेहाल नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो तो कहते हैं भाजपा वाले किसान की आय दोगुनी हो गई है। 2 गुनी क्या हो गई है? उनकी दुगनी हुई। बीजेपी की 2 गुनी हो गई है, उनके सांसद विधायकों की मतलब कल 2 गुनी हो गई है। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे आप? आरक्षण देखिए, आरक्षण तो वो सब ले रहे हैं 85%, कौन? और जो 85% है उनको मिल रहा है 15%। अच्छा, ऐसा है। और एक जगह मत जाइए आप, हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, और क्या है मंदिर मस्जिदों में चले जाइए, ऐसे है सब। तो दिक्कत है सब। दिक्कत तो ये है। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई तो बहुत हो गई है। क्या क्या महंगा हो गया है? चीनी महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, खाद महंगा हो गया है, सभी लोग बेहाल हैं। कमाई कुछ नहीं है। कमाई तो कुछ नहीं है। अखिलेश जी की सरकार थी, कम से कम बेरोजगारी भत्ता मिलता था। अब इस समय 5 किलो राशन पाते हैं, और क्या कहते हैं कि अब की 5 किलो राशन नहीं, अब की 10 किलो राशन दिया जाएगा। 10 किलो राशन देने से कोई यहाँ का भला नहीं होने वाला है। भला जब होगा जब यहाँ का शिक्षा, नौजवान, किसान खुशहाल होगा, तब होगा। महिलाओं के खाते में भाजपा पैसा देने की बात कर रही है। पैसा तो मान लीजिए दे देंगे, तब भी एक जुमला है। इसके पहले आप देख ही रहे हैं, बगल में दिए थे, कह रहे थे कि 10,000 नहीं कि 20,000 जाएगा, 50,000 जाएगा बिहार में। और क्या ऐसे यहाँ भी सोच रहे हैं, लेकिन उनका चलने वाला यह नहीं है। अगर आपके घर में पैसा मिलेगा तब क्या होगा? हमारे घर में पैसा मिलेगा तो क्या होगा? तो मन बदल जाएगा। नहीं, मन नहीं बदलेगा। हम सब इस समय अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे। सोच लिए हैं? सोच लिए हैं। क्या नाम है आपका भाई? आनंद नाम। आनंद जी, क्या करते हैं आप? सर पढ़ते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर। एमएससी एग्रीकल्चर से उम्मीद है नौकरी वोकरी सरकार में? नहीं, सरकार में देख रहे हैं जीटीए की वैकेंसी वगैरह में सब धांधली चल रही। बैकवर्ड वकवर्ड का सीट है और SC ST का सीट, ये सब खा लिया जा रहा है। खा लिया जा रहा है। हाँ, और जहाँ तक होता है कि यूनिवर्सिटी वगैरह, मेरा मनोहर लोहिया और का नाम जानती हाँ, हूँ। हाँ, हाँ, और यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बहुतायत में कास्टिज्म की भावना है। अच्छा, ये हमने फेज किया है सामने से। क्या बोलते हैं आपको? और ये फेज किया कि जैसे हम एक बैकवर्ड कैंडिडेट जाता है तो सवर्ण के जो स्टूडेंट होते हैं उनका नंबर उसमें प्रैक्टिकल वगैरह में ज़्यादा दे दिया जाता है, और जो बैकवर्ड SC ST के बच्चे होते हैं उनका नंबर जो है प्रोफेसर वगैरह लोग काट लेते हैं। इसी पे एक बार फिर बात भी हुई थी हम लोगों से, तो उसने डायरेक्ट पूछा कि क्या नाम है, तो बताया सोनू। उसके बाद उसने कहा कि आगे क्या लिखते हो, तो उसने कहा क्या जानना चाहते हो आप, इसका मतलब सीधा है कि जात जानना चाहते हैं। तो उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसी बेस पे सारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं बहुत ज़्यादा कास्टिज्म की भावना है। क्या सोच रहे हैं आप लोग, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे इस बार क्या चाहते हैं? इस बार यही चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द बदला जाए और अखिलेश सरकार अनुयायी की जाए। उम्मीद है उनसे? उम्मीद तो बहुत सारी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सरकार में लैपटॉप, बहुत सारी योजनाएं भी दी थी। जो आज के बच्चे बेरोजगार थे कुछ रोजगार भी पा गए थे, लैपटॉप वगैरह पा के अपनी दुकानें भी खोल लिए थे या फिर कुछ काम करने के लगे थे। इसी का लैपटॉप मिला था तो उसी से बहुत बच्चे रोजगार भी तो हो गए। कुछ नहीं कर पाए तो लेके बैठ गए, उसके बाद उन्होंने काम भी किया, उससे कुछ पैसे कमाए। अभी लैपटॉप चलता है? अभी भी चलता है, आराम से चलता है। आपके गाँव में है लैपटॉप वो? हाँ, बहुत सारे बच्चे पाए थे, वो लोग अभी भी चला रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम भाई आपका? आदित्य चौधरी नाम है मेरा। आप तो कहेंगे ये समाजवादी गमछा बांध लिया, आप समाजवादी पार्टी वाले हैं? हाँ, तो हम समाजवादी पार्टी वाले हैं, अखिलेश भैया के दीवाने हैं हम। दीवाने हैं? हाँ। तो कुर्मी समाज क्या सोच रहा है? कुर्मी समाज इस बार भाजपा सरकार को यहाँ से हटाएगी। आपने कभी भाजपा को वोट दिया है? नहीं, मैंने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया। नहीं दिया? मन करता है कि नहीं करता है? नहीं, मन नहीं करता है। इतना योजना चला रही है सरकार, तभी मन नहीं करता है? नहीं, क्या योजना चला रही, पढ़ने वाले बच्चों के लिए एकदम खराब सरकार है। जब से इसकी गवर्नमेंट बनी 87 बार पेपर लीक हुआ है, बीजेपी की गवर्नमेंट जब से बनी है। एकदम मामला खराब है। ये सब जानते हुए इनको हम वोट देंगे? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से।
क्या कहेंगे नौजवानों से, क्या कहेंगे जो आपको देखना चाहते हैं? मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अभी समझ जाइए, आप गवर्नमेंट को बदलिए, सपा सरकार को लाइए, अखिलेश भैया को लाइए। क्या करेंगे वो आएंगे तो? अखिलेश भैया आएंगे, रोजगार देंगे। अखिलेश भैया की सरकार थी, मेरे घर में 3-3 लैपटॉप मिला था HP का। हैं? और भाजपा की सरकार में? भाजपा की सरकार में कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अखिलेश भैया ने आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, मेदांता हॉस्पिटल बनवाया, इकाना स्टेडियम बनवाया, लैपटॉप दिया। लैपटॉप अभी भी चलता है? हाँ चलता है, HP का लैपटॉप है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और 2017 तक रही, तो उस समय अखिलेश जी को पता था कि आने वाला जो समय है वो IT का सेक्टर है, IT का समय है। उन्होंने उस वक्त 18 लाख लैपटॉप बांटा था। उस वक्त जब वो लैपटॉप बांट रहे थे तो उनके अंदर ये थोड़ी था कि मैं यादव को दे दूँ, मुसलमानों को दे दूँ, जो आरोप लगता है उन पर हमारी की पार्टी है। उन्होंने हर एक समाज को दिया। ये कुर्मी समाज से हैं। इन्होंने कहा कि इनके घर में 3 लैपटॉप मिला। सोचिए, आज से 10 साल पहले किसी घर में लैपटॉप होना बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त अखिलेश जी ने आगे के फ्यूचर को सोचते हुए वो कदम उठाया था। तो एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री ही सोच सकता है कि आखिर चीज़ें क्या है, कैसे होती हैं। बहरहाल आप गांव का माहौल समझिए, मिजाज समझिए। बगल में अयोध्या है, राम मंदिर में चोरी हो गई है, सभी लोग आहत हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग। आप लोग क्या सोचते हैं, बता देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।